अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती है या इसके क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, ये क्लास आपके लिए है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक इजी चैप्टर होता है, लेकिन अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता हो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाएं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है पाइथागोरस थ्योरम के साथ। यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। इसका एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। इसमें मैंने लिख दिया है ये इसका बेस या आधार है, ये परपेंडिकुलर या फिर लंब है, ये हाइपोटेनस या फिर कर्ण है। यहाँ पर थीटा एक एंगल दिया है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोई भी हो सकती है। थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, या कहा जाए जो 90 डिग्री से लगा हुआ साइड रहता है वही लंब होता है। तिरछी वाली साइड हमेशा कर्ण होती है, बची हुई तीसरी साइड बेस या आधार हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स या भुजाओं के बीच में एक रिलेशन देता है, जैसे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे आप याद रखेंगे। इसके माध्यम से अगर कोई भी दो साइड्स गिवन हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए AB है, ये BC है और ये CA है। इस चीज का स्क्वायर AC स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन तीनों साइड्स में से अगर कोई भी दो साइड आपको पता हो तो तीसरी साइड फाइंड किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो जाए। देखिए, पेशेंस बना करके रखिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर AB की वैल्यू 15 यानी कि ये गिवन है, BC की वैल्यू 8, BC मीन्स ये गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर। AC की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको पता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको बताना है। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 4 9 6 2 8 289 हो गया AC स्क्वायर। जब AC स्क्वायर 289 है, आपको AC की वैल्यू बतानी है यहाँ पर जो कि पूछी जा रही है, तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड में रूट लग जाता है। AC बराबर अंडर रूट 289, जिसकी वैल्यू होती है 17। ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। यहाँ AB की वैल्यू √3, BC आपको बताना है और AC की वैल्यू 2 गिवन है। देखिए, A, B और C ये तीनों जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे होने चाहिए, तभी आप इस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि AB क्या है, आधार है या बेस है, तो AB ही आधार होना चाहिए, BC ही लंब होना चाहिए और AC ही कर्ण होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट बना है A फिर B फिर C, उसी तरह से लिखना है, जिससे कि आधार हमेशा AB रहे, लंब हमेशा BC रहे और कर्ण या हाइपोटेनस हमेशा AC रहे, तभी इस फार्मूले को इस तरह से रख पाएंगे। तो चलिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। AC की वैल्यू 2 गिवन है, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। AB भी गिवन है √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं क्योंकि BC गिवन नहीं है। तो BC स्क्वायर आपको बताना है, तो इस चीज को यहीं रखने दीजिए, 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 - 3 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, BC स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3 बराबर 1। BC बराबर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ये हो गया आपकी BC की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। यहाँ AB की वैल्यू 7, BC की वैल्यू x-1 और AC की वैल्यू x दिया हुआ है। इसमें आपको इसी x की वैल्यू अगर बता देंगे तो BC और AC की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो नंबर में इन वैल्यूज को हम बता पाएंगे जो कि x में लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं AC स्क्वायर, सबसे पहले AC मीन्स ये है x है, तो x स्क्वायर लिख दूंगा इक्वल्स टू, फिर AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 है, ठीक। फिर BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर मीन्स प्लस में x-1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। अब x की वैल्यू आपको इसमें बतानी पड़ेगी, तो x स्क्वायर
बराबर 49, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। देखिए यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी है, इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या ऐसे भी डायरेक्टली कट कर सकते हैं। 49 और एक 50 हो गया ये। देखिए इधर 2x को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो 2x हो गया पॉजिटिव, ठीक। 49 और एक 50 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25। यहाँ पर देखिए AB की वैल्यू तो पता ही है, BC की वैल्यू है x माइनस 1, x की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा BC 24। ये हो गया AC की वैल्यू x ही है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर 25 रख दीजिए, यानी कि इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये 25 x ही 25 है, AC की वैल्यू कितनी हो गई 25। इस तरह से आपका तीनों साइड पता चल चुके हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात। वो कौन से हैं? वो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए मेन यही तीन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। देखिए ये तीनों मेन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यही मेन है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कास का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो इसको सीरियल वाइज अगर याद रखेंगे, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, अगर ऐसे सीरियल वाइज याद रखेंगे तो क्या होगा कि साइन का उल्टा यहाँ पे कॉसेक पहला वाला, पहले वाले के अपोजिट, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो इन सब का, इन तीनों के साथ अपोजिट रिलेशन होता है। तो ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली, तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, जिसमें ये तीन चीज़ें इन तीनों चीज़ों के अपोजिट होती है। देखिए इन सभी 6 चीज़ों की वैल्यू जो होता है वो हम इस त्रिभुज से फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है? एक टेक्निक का यूज करते हैं, वो क्या है? लाल बटे कक्का। इससे आप पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन रिवाइज कराना मेरा काम है। या फिर इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे। देखिए ये जो लाल बटे कक्का यहाँ पर लिखा हुआ है, एल से होता है लंब, ठीक है, यहाँ पे लंब, जैसे कि ये लंब है, ठीक है, ला से एल से लंब है ये। ए से है आधार, ए आधार, एल से लंब है, ठीक है, के से है कर्ण, ठीक है, जो इसका पहला अक्षर है उसी के हिसाब से बना है। ये क्या है? एल से है तो ये है लंब, ए से क्या है? आधार है, और का से क्या होता है? के से कर्ण। इस तरह से इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है उसी चीज को इंग्लिश में लिख दिया गया है, बस और कोई फर्क नहीं है। यहाँ परपेंडिकुलर, देखिए ये लंब पहले लिखा था तो यहाँ परपेंडिकुलर यानी पी लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर कर्ण लिखा हुआ है तो कर्ण मीन्स क्या है? ये कर्ण, हाइपोटेनस एच, तो यहाँ पे एच का यूज किया गया है। बी से बेस है, यहाँ पर ए से आधार, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे बी से बेस है। यहाँ कर्ण है तो ये हाइपोटेनस है, ये आधार है तो ये बेस लिखा है। यानी है दोनों सेम चीज, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। अगर किसी को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसे याद रखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसे। वैसे जानना चाहिए, सभी हिंदी मीडियम को भी ये चीज़ जानना चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बहुत सिंपल है, एक बार ये दिमाग में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, ठीक। तो देखिए साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो पहले वाले रेशियो को सिलेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक। अगर साइन थीटा की आपको वैल्यू बतानी है तो पहले वाले को सिलेक्ट करिए, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए लंब क्या है? ये है, यानी BC है लंब, और कर्ण कितना है? AC, तो लिखेंगे BC अपान AC। इसी चीज को अगर यहां आप देखिएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो वही बात हुई फिर से BC अपान AC ही, सिर्फ हिंदी इंग्लिश का फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा के लिए पहला वाला यूज करेंगे, कॉस थीटा के लिए दूसरा वाला, और टैन थीटा के लिए तीसरा वाला। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है या नहीं दिया, आपको इनकी वैल्यूज पता हैं, तो ट्रायंगल खुद से बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल अगर आपने बना लिया, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक सेक कॉट, इनकी वैल्यूज बतानी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस चीज में जाएंगे, लाल बटे कक्का में, या PBP अपान HHB,
इसका यूज करेंगे तो वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे याद करने पर सीक्वेंस में रहती हैं चीज़ें, हाँ एच के बाद एच आना है फिर बी आना है, ऐसे करके भाई हरा एच है, हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके उसका पहले लेटर से ये जो है शॉर्टकट बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर दूसरी चीज़ की बात करूँ, कॉस थीटा की वैल्यू मैं पूछूं इसमें से बताइए, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण। ये हो गया आधार और ये है कर्ण। तो आधार होता है ए बी और कर्ण कितना है या हाइपोटेनस ए सी है, तो ए बी अपान ए सी का यूज करेंगे। अगर टैन थीटा मैं पूछूं तो तीसरे नंबर के पास चले जाइए, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब है बी सी और ये है ए बी, तो बी सी अपान ए बी। यहां से भी देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है पहला नंबर, यानी साइन थीटा है, ये क्या है साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। फिर दूसरे नंबर में बेस अपान हाइपोटेनस यानी बेस अपान हाइपोटेनस, और तीसरे नंबर में परपेंडिकुलर अपान बेस यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, ये टेन थीटा हो गया। तो साइन कास टेन, आपको जो भी सही लगे हिंदी या इंग्लिश उसका यूज करेंगे। देखिए इस समय आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आपको इन तीनों की वैल्यूज बतानी है। तो मैंने बताया था साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, तो जो भी साइन थीटा की वैल्यू आपने फाइंड किया है उसको उल्टा कर दीजिए, बी सी अपान ए सी की जगह पर ए सी अपान बी सी लिख दीजिए, यही कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर कॉसेक बताना है तो ये सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, ए बी अपान ए सी की जगह पर ए सी अपान ए बी लिख दीजिए। अगर कॉट थीटा बताना है तो बी सी अपान ए बी की जगह पर ए बी बटे बी सी लिख दीजिए, ए बी बटे बी सी। उल्टा करना होता है जो भी है। एक तरीका ये हुआ कि साइन कॉस टेन अगर आपको पता है, या मान लीजिए आपको कॉट डायरेक्टली पूछा गया है, तो कॉट पूछा गया है तो आप टेन फाइंड कर लीजिए, उस टेन को उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। टेन कैसे पता चलेगा? तीसरे नंबर से लाल बटे कक्का लिखेंगे तो तीसरे नंबर में लंब बटे आधार से पता चलेगा कि ट्रायंगल में देख करके कि टेन थीटा की कितनी वैल्यू होगी, कौन सा नंबर ये इसका कौन सा साइड यूज होगा, कौन सा इसका भुजा यूज होगा, उस चीज़ को आप लिख लेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। ऐसे ही अगर सेक चाहिए तो कॉस पहले फाइंड कर लीजिए, उस कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक आपका आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर कॉसेक आपको चाहिए, जैसे साइन थीटा इक्वल टू मैंने बताया लंब बटे कर्ण, ठीक, तो जब आपको कॉसेक थीटा बतानी है तो कॉसेक में से आप जान जाओ कि पहला नंबर उल्टा देखना है, यानी कि कर्ण बटे लंब, इसको पढ़िए। साइन थीटा के लिए आप पढ़ोगे लंब बटे कर्ण और कॉसेक के लिए पढ़ोगे इसी चीज को कर्ण बटे लंब, ठीक है। अगर सेक पूछा जाए यानी सेकंड नंबर, ठीक है, उल्टे में भी सेकंड नंबर हो गया, तो जब सेक पूछा जाए तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही कॉट जब आपसे पूछा जाए, ये है कॉसेक, ये है सेक और ये क्या है कॉट है, कॉट मिस हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से आप इसको यहां भी देख सकते हैं, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान बेस या बेस अपान परपेंडिकुलर, इस तरह से इसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई एक त्रिभुज दिया हुआ हो तो साइन कास टेन कोसेक सेक काट की वैल्यू इसमें देख करके कैसे फाइंड करते हैं, लाल बटे कक्का या इस चीज को आप लिख लेंगे। उसमें से पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टेन। अगर कोसेक देखना है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण देखते हैं तो कोसेक में कर्ण बटे लंब बोलेंगे। कॉस में आधार बटे कर्ण कहते हैं, तो वहीं पर सेक में क्या करेंगे, सेक में कर्ण बटे आधार हो जाएगा। वहीं टेन होता है आपका लंब बटे आधार, तो वहीं कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। मतलब उल्टा देखते हैं इन चीजों को, सीधा देखते हैं इन तीनों चीजों को। इस काम को यहां भी कर सकते हैं जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है। तो यहां आप पहला नंबर साइन है, दूसरा नंबर कॉस है, तीसरा नंबर टेन है, ठीक है। अगर आपको कॉसेक देखना है तो एच अपान पी कर दीजिए, अगर सेक देखना है तो एच अपान बी कर दीजिए, कॉट देखना है तो बी बाई पी कर दीजिए, और टेन देखना है तो बताइए, टेन देखना है तो पी बाई बी, सबसे लास्ट वाला इतना अपान इतना, ऐसे करके हम देखेंगे। आइए अब रेसिप्रोकल रिलेशन को समझ लीजिएगा। इसको हिंदी में व्युत्क्रम संबंध या फिर उल्टा बोलते हैं। रेसिप्रोकल मींस होता है उल्टा, ठीक है। इसको मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा
tan थीटा। थीटा कोई भी एक एंगल है, ठीक, कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे है। तो उल्टा संबंध कैसे है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। अगर 1/कोसेक थीटा को सीधा लिखेंगे तो यही साइन थीटा हो जाएगा। देखिए बराबर में क्या होता है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो साइन थीटा को आपने 1/कोसेक थीटा लिखा है, तो 1/कोसेक थीटा की जगह पर आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन थीटा की जगह पर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। दोनों ही सेम चीज है। कॉस थीटा इक्वल टू A1/सेक थीटा। तो आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा जहां पर लिखा हो उसी कॉस थीटा की जगह पर 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, या कहीं पर 1/सेक थीटा लिखा है उसकी जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, यानी कि व्युत्क्रम संबंध है, या कहें रेसिप्रोकल रिलेशन है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा हो जाता है और टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो कहीं पर आपको टेन थीटा दिखता है तो टेन थीटा के प्लेस पर आप 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इस चीज को आप पहले सीरियल वाइज याद रखिएगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। कोसेक को लिखिएगा तो 1/साइन, सेक को लिखेंगे तो 1/कॉस, कॉट को लिखेंगे तो 1/टैन। इस तरह से ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन है। आज की क्लास में जो कुछ भी आपने सीखा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 गिवन है। आपको बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ये दिया रहे, इसको खुद से ही एक 90 डिग्री वाला एंगल बना करके कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब दूसरा काम क्या है कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू, किसी चीज़ की भी वैल्यू अगर गिवन हो उसको इस ट्रायंगल में पुट करना है। उसमें पुट करने का तरीका ये वाला होता है, लाल बटे कक्का वाला, या फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए साइन थीटा के लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट नंबर का यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर में लंब बटे कर्ण लिखा है, यानी ये चीज़ है आपका ऊपर वाला लंब और ये चीज़ क्या है, कर्ण है। तो जो लंब है यानी परपेंडिकुलर है ये कितना है, √3 है, यहाँ पर लिख दीजिए। और कर्ण या हाइपोटेनस 2 है। यहाँ से भी देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फर्स्ट नंबर पर लिखा है, ये साइन थीटा है। दूसरा नंबर क्या है, कॉस है। तीसरा नंबर टैन है। अगर टैन थीटा की वैल्यू यहीं पर गिवन होती तो हम तीसरे को प्रेफर करते और ये लंब बटे आधार की जगह पर पुट करते, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह पर पुट करते। ऊपर वाला जो जैसे लिखा है, ऊपर लंब लिखा है तो लंब हो गया, नीचे कर्ण लिखा है तो यहाँ पर नीचे वाली चीज़ कर्ण हो गई। हमने उसी तरह से यहाँ पर पुट कर दिया है। दो साइड अगर आपको पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीसरा बता सकते हैं। इसका स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू इतने का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इस 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो वो हो जाएगा 4 - 3 1। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर जो AB है इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है तो इसी ट्रायंगल को देख करके सारी वैल्यूज हम बता सकते हैं। तो कॉस थीटा में सेकंड वाला जाइएगा तो ये आधार अपान कर्ण, या फिर यहाँ से देख लीजिए सेकंड नंबर में बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये बेस है और ये है हाइपोटेनस, तो 1/2, ठीक है। 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। टैन थीटा की वैल्यू अगर बतानी है तो तीसरे नंबर का देखिएगा, लंब बटे आधार, या यहाँ से परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक। परपेंडिकुलर अपान बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये है बेस, तो √3/1। तो नीचे √3 का कोई मतलब नहीं होता है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। √3/1 लिखना है तो √3 के लिए लिखेंगे, अपान 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपान 1 लिख भी दूंगा तो कोई मतलब इसका नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको कॉसेक थीटा बतानी है, सेक थीटा और टैन थीटा। तो साइन कास टैन अगर आपने फाइंड कर रखा है तो कॉसेक सेक टैन बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो गया 2/√3 कॉसेक। सेक अगर बताना है तो इसका उल्टा करने के 1/2 का उल्टा करिएगा, 1/2 को लिखिएगा 1/1/2, ठीक है, उल्टा हो गया। अब ये पलट करके हो जाएगा कैसे, 2/1 हो जाता है, ये 2 ही रह जाएगा ऐसे। कॉट थीटा अगर बताना है तो tan कितना है, √3 है, तो कॉट हो जाएगा 1/√3, ऐसे हो जाता है। देखिए इसको ऐसे नहीं करना है, अगर इस ट्रायंगल में देख के करना है तो ट्रायंगल में देख के कर लीजिए। कॉसेक थीटा बतानी है, कॉसेक मीन्स पहला नंबर है। देखिए ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर से कॉसेक से फर्स्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक है, यहाँ शुरू होता है, बस इसको उल्टा देखना है। जो इतना अपान इतना देख रहे थे, अब इतना अपान इतना देखिए, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कहाँ पर है, यहाँ है, लंब यहाँ पर है, यानी 2/√3, ये मैंने लिख दिया है। सेक थीटा सेकंड नंबर, कर्ण बटे आधार, कर्ण यहाँ पर है, आधार यहाँ है, यानी 2/1, देखिए ये 2/1 है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। साइन देखना है, कॉस देखना है, टेन देखना है तो सीधा देखिएगा, कॉसेक देखना है, सेक देखना है, कॉट देखना है तो नीचे से देखिएगा, कॉट देखना है तो यहाँ आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी 1/√3। तो ये भी देख लीजिए, चाहे तो आप इसको फाइंड करके डायरेक्टली उल्टा करके रेसिप्रोकल रिलेशन जो मैंने बताया उससे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस ट्रायंगल को देख करके भी इसकी हेल्प से बता पाएंगे। तो कभी भी कोई साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो अगर आपको, तो पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसको मेंटेन कर लीजिए, अगर कोई साइड नहीं पता तो उसको लिख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसको निकाल लीजिए। उसके बाद इस लाल बटे कक्का या फिर इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा, इसकी हेल्प से आप उन सारी साइड्स को बता सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में साइन थीटा कॉस थीटा इन चीज़ों की वैल्यू बताने के लिए आपको इस टेक्निक की यूज करनी पड़ती है, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, शुरुआत में ऐसा करते हैं बस। देखिए क्या है, अगर साइन थीटा आपको बताना है तो साइन थीटा मीन्स होता है इतना अपान इतना, अगर कॉस थीटा बताना है तो इतना अपान इतना, टेन थीटा बताना है तो ये अपान ये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। साइन थीटा ये अपान ये, कॉस थीटा ये अपान ये, टेन थीटा ये अपान ये, ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन पहले तो शुरुआत में आपको ये करना ही पड़ेगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 2 गिवन है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए 2 अकेले लिखा रहता है, जिसको 2/1 बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ भी 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉट थीटा कहाँ पर देखते हैं, जहाँ टेन होता है, ये है साइन, ये है कॉस और ये वाला है टेन। तो यहाँ पर से थर्ड नंबर टेन का है, कॉट आपको देखना है तो उल्टा देखना पड़ेगा, आधार बटे लंब या बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आधार बटे लंब मीन्स क्या है, ये आधार कहाँ पर है, ये है आधार, ये है लंब, ठीक है, ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ उल्टा देखना है, यहाँ ना उल्टा कर दीजिएगा कि यहाँ आधार कर दीजिएगा, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू जब भी उल्टा वाली चीज़ देखनी होती है, अगर इसको हम टेन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा, 2 अकेले है तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 अगर हो गया तो लंब बटे आधार हो जाएगा, 1/2। देखिए स्टार्टिंग में साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे साइन थीटा होता है इतना अपान इतना, डायरेक्टली आपको याद रखना होगा, इतना परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये डायरेक्ट होता है साइन थीटा। कॉस थीटा इतना अपान इतना, और टेन थीटा ये अपान ये। शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे कि रॉन्ग ना होने पाए क्वेश्चन, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। तो साइन थीटा ये अपान ये, कॉस थीटा इतना अपान इतना, टेन थीटा ये अपान ये, तो ऐसे डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू 2 गिवन है आपको, ठीक है। तो इसमें पहले देख लेते हैं कॉट थीटा की वैल्यू अगर गिवन है, कॉट को आप टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कहें कि कॉट थीटा 2 है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/2, उसका रेसिप्रोकल उल्टा,
ठीक है। अगर कॉट दिया है तो उसको 1/2 कर सकते हैं, अगर tan दिया हो तो कभी कॉट करना हो तो tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कॉट थीटा की वैल्यू दिया है तो आप जानते हैं पहला वाला है साइन, दूसरा वाला है कॉस और तीसरा है tan। तो tan देखते हैं इसमें और कॉट भी इसी में देखते हैं, बस कॉट के लिए क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर वाले को देखते हैं। कैसे? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे 2 है तो इसे अपान 1 अपने आप से लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं तो आपको इस नंबर में भी 2 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपान में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर। तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार ये हो गया आधार यानी बेस, ठीक है, ये क्या है बेस हो गया, अपान लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार बटे लंब। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात देखिए क्या है, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा ही देखना है, आधार इसको बोलना है, लंब इसको। ऐसा ना करिएगा कि नीचे आधार दिख रहा है तो इसको आधार नीचे वाले को बोल दीजिएगा, ये उल्टा होने की वजह से है। आपके लिए ये क्या है, A/L है, आधार बटे लंब, हम इसको सीधा ही मान करके देखते हैं। साइन कॉस tan ऐसे है, ठीक है, साइन कॉस tan ऐसे है। अगर कॉसेक से कॉट लिखना है तो लिख सकते हैं KA अपान LAL, ऐसे। मैंने इसको ऊपर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको ऊपर, उसके ठीक नीचे जो चीज़ें थी वैसे लिख दिया। अगर अभी कॉट देखना है आपको तो ये है आपके लिए, कॉट के लिए ये सीधा है आधार बटे लंब, तो ये आधार ये लंब, ठीक है। यानी साइन कॉस tan के लिए ये वाला है, कॉसेक से कॉट के लिए ये वाला है। इसीलिए हम देखिए ये क्या है, कॉसेक के लिए है कर्ण बटे लंब, यहाँ पर मैंने बताया कर्ण बटे लंब, ऐसे देखिए। तो यहाँ बार बार 2 बार उल्टा करके लिखना पड़े, इससे अच्छा मैंने यहीं पर बता दिया था कि हाँ भाई इसी में आप देख लीजिए, कोसेक देखना है तो कर्ण, ये कर्ण को नीचे देखिए और इसको लंब देख लीजिए, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण ऊपर है लंब नीचे है। यहाँ देखिए कर्ण ऊपर है लंब नीचे है। इस चीज़ को क्या समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें कि उल्टा चीज़ें देखेंगे तो आपको देखिए क्या है, उल्टा ही देखना पड़ेगा ना, कर्ण को नीचे देखना पड़ेगा और लंब को ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे कर लेते हैं। देखिए अब चलिए साइन, इसमें सबसे पहले काम क्या करेंगे, 2/1 फाइंड हो गया, इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसे फाइंड कर लेंगे। AC स्क्वायर कितना होता है, फार्मूला क्या है, AC स्क्वायर बराबर, देखिए ये चीज़ तो निकल ही गया है 2 और 1, ये क्या था यहाँ पर लंब, सॉरी आधार बटे लंब, ये फार्मूला होता है आधार बटे लंब कॉट का। तो हमने आधार और लंब के प्लेस पर या बेस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ दोनों चीज़ें पुट कर दी हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी 4 प्लस BC स्क्वायर यानी 1, ये हो गया 5, ठीक है। तो AC से पावर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड में लग जाएगा रूट, यहाँ पर √5 हो जाएगा इसका। तो चलिए साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इतना अपान इतना, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कैसे होता है, ये अपान 1, तो 1/√5, या यहाँ पर देख लीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अगर कॉस बताना है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो 2/√5, 2/√5। अगर tan थीटा देखना है, तीसरा नंबर, तीसरा ये लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गया 1/2। कॉसेक थीटा बताना है तो कॉसेक को यहाँ से देखेंगे कर्ण बटे लंब या कर्ण बटे लंब, देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यहाँ से देखिए कर्ण बटे लंब, यानी √5 अकेले लिखेंगे, अपान 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा सकते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा मिस हो जाएगा, आधार ये है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, √5/2। इसको यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कॉसेक बताना था, अगर साइन थीटा 1/√5 है तो 1/√5 का उल्टा करेंगे तो √5, कॉस थीटा पहले से 2/√5 पता है, इसका उल्टा करेंगे तो √5/2 उल्टा हो गया है, क्योंकि कॉस और सेक का अपोजिट रिलेशन होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ tan थीटा की वैल्यू 4/3 गिवन है। सबसे पहला काम है ट्रायंगल मेंटेन करना, इसकी वैल्यू हम इस ट्रायंगल में पुट करेंगे। tan थीटा मीन्स क्या है, ये पहला साइन है, फिर कॉस है, फिर tan है। tan होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर ये है बेस,
ठीक है, दोनों देख लीजिए, परपेंडिकुलर ऊपर वाला, बेस नीचे वाला, तो परपेंडिकुलर के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिएगा और बेस के प्लेस पर 3। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी 9 प्लस BC स्क्वायर यानी कि 16, ये हो जाएगा 25। AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √25। इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको बताना है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पहला नंबर लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो यहाँ 4/5 मैंने लिख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू होती है इतना अपान इतना, या यहाँ पर आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस, इसको मैंने लिख दिया 3/5। ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7/5 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर का, इसमें tan थीटा की वैल्यू 1/√7 गिवन है। तो सबसे पहला काम है इस ट्रायंगल को फाइंड करना, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ट्रायंगल में इसको वैल्यू रखेंगे, तो tan थीटा कहाँ से देखा जाता है, तीसरे नंबर से, लंब बटे आधार, यहाँ लंब बटे आधार, यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस देख सकते हैं। तो लंब की वैल्यू कितनी है 1, आधार की वैल्यू कितनी है √7। पहले ऊपर वाली चीज़ लिखी जाती है, फिर नीचे वाली चीज़, हमने दोनों लिख दी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसकी जो वैल्यू ना पता हो फाइंड करिए। AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मैंने √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, प्लस BC स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हो गया 8। स्क्वायर हटाते हैं, दूसरे साइड में रूट लग जाता है। AC बराबर √8, √8 ऐसे हो जाता है 1 2 × 2 × 2। ये देखिए पेयर जिसका बना वो बाहर, एक रूट छूट गया, तो ये हो गया 2√2। अब पहला काम है कोसेक थीटा की वैल्यू आपको बताना है। तो पहले साइन थीटा जहां से निकलता है वहीं से कोसेक निकलेगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी केवल 2√2 लिखेंगे। 1 अपान में नहीं लिखा जाता, बटे में नहीं लिखा जाता। माइनस सेक थीटा बताना है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस। कॉस में देखते हैं तो आधार बटे कर्ण, और सेक के लिए क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि 2√2 अपान √7 और इस चीज का होल स्क्वायर। देखिए फिर से इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहां पर फिर से पुट कर दीजिए, ये हो गया 2√2 का स्क्वायर प्लस में 2√2 अपान 2√2 है, √2 है अपान √7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, माइनस 8/7 अपान इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 8/7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के। ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 56 माइनस 8 48 हो गया अपान 7 से। देखिए इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB अपान CD हो तो D ऊपर हो जाता है, A/B × D/C ऐसे हो जाता है ना। ये 7 ऊपर चला गया, ऊपर जाने की वजह से कट गया। इस चीज़ को आप कॉपी में कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको कैंसिल करा दीजिए, कैंसिल होगा 4 से, ये आ गया। एक बार और कैंसिल कर दिए, 4 × 12, 4 × 16, ये हो गया 3/4। इसका सिंपलीफाइड है 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, चीज़ें देख करके ही समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब या हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप देख करके कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2 और लंब हो जाएगा 1, कर्ण हो गया 2 लंब 1। देखिए 1 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए कर्ण चाहिए, तो ये कर्ण या हाइपोटेनस ये चीज़ है, और परपेंडिकुलर नीचे वाला होता है। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं लिखा था तो हमने 1 अपने आप से लिख दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर AC स्क्वायर, देखिए फार्मूला लगा रहा हूँ पाइथागोरस का, AC स्क्वायर मीन्स 4 हो गया बराबर AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो AB स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा, इस 1 को इधर भेज दीजिए 3 हो जाएगा। AB बराबर कितना हो गया, दूसरी साइड में रूट लगा दीजिए √3, तो यहाँ पर मैं √2 √3 पुट कर दे रहा हूँ। चलिए जो भी वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे इसमें पुट करेंगे। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, या यहाँ से देख सकते हैं साइन कॉस टेन, टेन जहाँ पर देखते हैं वहीं कॉट देखते हैं, तो टेन कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, जबकि कॉट होता है आधार बटे लंब। तो आधार ये है यानी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो √3/1, तो बाई 1 नहीं लिखेंगे केवल √3 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होता है इतना अपान इतना यानी 1/2 अपान में 1 प्लस कॉस थीटा होता है इतना अपान इतना। ऐसे देखिए डायरेक्ट करते हैं, जब बाद में आप भी कर पाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये होता है कितना, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये देखिए कहाँ पे है, आधार बटे कर्ण ये है, या बेस अपान हाइपोटेनस सेकेंड पोजीशन पे है, तो कास की वैल्यू सेकेंड पोजीशन से निकालते हैं। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 प्लस 1/2 अपान, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 अपान 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान 2 प्लस √3। ठीक है, ये इतना जो लिखा था इसको उल्टा करके लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया √3 प्लस 1 अपान 2 प्लस √3। एक चीज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर नहीं पता तो, यहाँ पर क्या है इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर रूट नीचे आ जाता है तो जो प्लस लगा हो तो उसका उल्टा साइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ये कब करते हैं, जब अंडर रूट नीचे आ जाए, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस लगा है तो माइनस लिख दिया, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो प्लस लिख देता, उल्टा साइन करके गुणा और भाग दोनों ही ऊपर नीचे कर देते हैं, इससे सॉल्व हो जाता है। कैसे, देखिए ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपान में कितना हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 माइनस 3 1। देखिए अब कुछ नहीं बचा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा। ये चीज़ किसको नहीं समझ में आई, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके हमें बताते रहिए, क्योंकि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो क्या है, कमेंट्स है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं ये बताते रहा करिए। तो 2 माइनस √3 2, इसका मल्टीप्लाई कब करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, प्लस लिखा हो, जब रूट डिनोमिनेटर में हो, नीचे हो अगर रूट, तो उल्टा साइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। आइए 6th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो यहाँ से पहले tan थीटा फाइंड कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। इस 3 को अगर इधर ले आएंगे तो डिवाइड में चला जाता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रायंगल में हम पुट कर लेते हैं। तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यहाँ से देखिए लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। इसकी वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर यानी कि 9 प्लस BC स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया आपका 25। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √25, बाहर करेंगे रूट से तो आ जाएगा 5। AC की वैल्यू कितनी हो गई 5, यहाँ 5 पुट कर दीजिए। ठीक, 5 यहाँ पुट कर दिया। अब क्या करिए, साइन और कास इस ट्रायंगल से फाइंड करिए। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। यहाँ देख लीजिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। इतना अपान इतना साइन थीटा होता है, कास थीटा इतना अपान इतना होता है। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, ये बाई ये, तो 3/5 हो गया। अपान में देखिए दोबारा से नहीं फाइंड करेंगे, इसी में डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा फिर से है। तो 4/5 माइनस 2 इंटू ये हो गया कितना 3/5। देखिए अगर डिनोमिनेटर या नीचे की चीज़ें सेम हो तो अंश को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 18/5 ये हो गया। अपान में देखिए यहाँ भी सेम है 5 और यहाँ भी 5 है, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 12 में से 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5, ये हो गया 18/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6, 5 से 5 कैंसिल और 6 से 3 बार, इस तरह से आपका आंसर हो गया है 3। यही इसका आंसर है।
अब हम करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यह है 7th नंबर का। पहले कॉट थीटा फाइंड कर लीजिए। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। इस चीज़ को नीचे भेजेंगे, ठीक। तो यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ मैंने पहले से रख दिया है। देखिए क्या है कि कॉट थीटा यहाँ से देखते हैं, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो पहले आधार फिर लंब, तो यहाँ पर आधार और लंब यहाँ पुट कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर लीजिए। AC जो अननोन है, AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका 34। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √34। चलिए अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 34। साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा होता है इतना अपन इतना, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो 5 × 5/√34 माइनस 3 × कॉस थीटा इतना अपान इतना, मीन्स 3/√34 अपान में 4 × 5/√34 प्लस 3 × चूँकि साइन कॉस एक बार पता चल गया है तो उसी को मैं सेम यूज कर रहा हूँ, 3/√34। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हर सेम है तो अंश को ही सॉल्व करना है। तो 25 - 9 कितना हो जाएगा? 16/√34। ये हो जाएगा 5 × 20 और ये 9, 20 और 9 29, 29/34 इक्वल्स टू हो जाएगा 16/√34 मल्टीप्लाई बाई √34/29। इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 16/29। ये इसका आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना।